नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक 75 और 76 आज हम हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, हल कीजिए। इसका पहला है 85.005 प्लस 0.054 प्लस 0.5 का अगर हम योग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 85.559। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 481.843, ये हो जाएगा। और तीसरा है, इसका योग हो जाएगा 15.327। और वैसे ही चौथे का यहाँ हम इनमें से घटाएंगे दोनों संख्याएं, तो ये माइनस की दोनों जोड़ करके इसमें से प्लस वैसे घटा लेंगे तो इसका आंसर बचेगा 4245.375। और वहीं पाँचवा हो जाएगा 68,500 में से अगर हम 6.06 और 60.006 अगर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 68,433.934। वैसे ही दूसरा हो जाएगा, गुणा कीजिए। यहाँ हमें गुणा करना और भाग के द्वारा इसकी उत्तर की जांच करनी है। साधारण सी है, यहाँ गुणा करना है क के अंदर, यानी कि 521 × 11, इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा गुणनफल। और अगर गुणनफल में हम वापस भाग देकर चेक करेंगे, जांच करेंगे उत्तर की, तो ये संख्या जिसको हम गुणा किया यानी कि 521 आनी चाहिए, तो वो आनी चाहिए। तो यहाँ हम ये जो गुणनफल आया 5731, इसमें अगर हम 11 का भाग देंगे तो ये जो संख्या है वो आनी चाहिए, तो ये यहाँ आ गई है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो गुणा है और भाग है, गुणा है, वो एकदम सही है। इसी प्रकार ये करना है, यही तरीका है। उसी प्रकार ग कर दीजिए, उसी प्रकार घ, यही तरीका है इसका करने का, यानी कि ये इस प्रकार हम कर सकते हैं। और आप करके इसको ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट है, आप करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, भाग कीजिए और गुणा द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि अब हमें भाग करना है और उसको गुणा के द्वारा उसकी जांच करिए। अगर हम भाग देंगे 438 में 26 का अगर भाग देंगे इस प्रकार से, तो हमारे पास भागफल तो आ जाएगा 16 और शेषफल आ जाएगा 22। अब हम इस भागफल और शेषफल, यानी कि इसको हम 16 को अगर हम 26 से गुणा करेंगे तो, और उसके अंदर शेषफल जोड़ देंगे तो ये संख्या हमारे पास में आ जाएगी 438। तो इस प्रकार से अगर ये संख्या आ जाए तो हमारा ये जो भाग है वो एकदम सही है। उसी प्रकार 2610 में भाग देंगे 30 का, तो हमें भागफल 87 प्राप्त होगा, शेषफल 0 हो जाएगा। और 87 को अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जिसको हमने भाग दिया। नेक्स्ट है, 8480 में अगर 12 का भाग देंगे तो यहाँ भागफल आ जाएगा 706 और शेषफल आ जाएगा 8। और उसके बाद में हम 12 को गुणा करेंगे 706 से और उसके अंदर शेषफल जोड़ेंगे 8, तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। ये है वो संख्या, अगर आ जाए तो इसका मतलब है हमारा सही है। उसी प्रकार घ है, भागफल 113 है और शेषफल 0 होगा, तो 6 को हम अगर 113 से गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी। उसी प्रकार चौथा है, मोहित ने 275.75 रुपये में गणित की और 132.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो मोहन द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। यहाँ 275.75 यानी कि 275 रुपये और 75 पैसे को हम जोड़ेंगे 132 रुपये और 60 पैसे, तो यहाँ हो जाएगा 408.35। यहाँ हमें ध्यान देने की बात है कि पैसे जैसे ही हमें 100 से ऊपर होंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि जैसे 60 और 75 है तो ये हो जाएंगे 130 पैसे। तो 130 का यानी कि 1 रुपये तो हो गया और फिर 30 पैसे यानी 35 पैसे है वो अलग से हो जाएंगे इस प्रकार से। यानी कि 407 में 1 जोड़ते 8 हो जाएगा, फिर 35 पैसे पीछे बच जाएंगे। 135 होते हैं तो ये 135 यहाँ पैसे बच गए। इस प्रकार से हमें पैसे अलग जोड़ने हैं, रुपये अलग जोड़ने हैं, इस प्रकार से हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 76। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। चौथे का पहला है, ज्योति 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ तथा ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, तो बताइए किसने कम पढ़ा और किसने कितना कम पढ़ा। तो यहाँ ज्योति पढ़ती है 25 पृष्ठ और ललिता पढ़ती है 100 का 1/2, यानी कि 100 पृष्ठ है तो उसका 1/2 यानी कि आधा भाग पढ़ती है, तो इसका मतलब है कि वो 50 पृष्ठ पढ़ती है। यानी कि ज्योति पढ़ती है 25 और ललिता पढ़ती है 50। तो यहाँ कम पढ़े किसने, यहाँ ज़्यादा लिख दिया है, कम पूछा गया है, तो कम यहाँ ज्योति ने पढ़े हैं और कितने पढ़े हैं, 25 कम पढ़े हैं ललिता से। ठीक है, यहाँ ज़्यादा लिख दिया ललिता का, एक ही बात है। दूसरा, तन्मय को संतरों की एक टोकरी में 5/7 भाग संतरे मिले, तो टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। देखिए कुल संतरे हैं, माना 1 है
ठीक है, और उसमें से तन्मय को मिले है 5/7। तो शेष भाग यानी कि 1 में से हम 5/7 माइनस करेंगे तो यहाँ बट्टों का घटाव है, तो लघुत्तम लेकर इसको घटाएंगे तो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, रिया को केक का 1/2 भाग और मीशू को 1/3 भाग मिला, तो दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला? तो दोनों को कुल भाग 1/3 प्लस 1/2, तो यहाँ जोड़ देंगे, इसको लघुत्तम लेकर के जोड़ेंगे तो 2 + 3/6 यानी कि 3 2 5/6 भाग आ जाएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, मेरी बड़ी बहन ने एक खरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया, मैंने उसके 60 टुकड़े एवं मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खा लिए, तो हम दोनों ने मिलकर कुल कितना तरबूज खाया? तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 60 टुकड़े, तो यहाँ यानी कि 7/16 और 4/16 को अगर हम योग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11/16 भाग। ठीक है, वैसे ये हो जाएगा मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूजा खाया? तो यहाँ 3/16 भाग अधिक खाया अगर हम घटाएंगे 16 में से। तो कितना तरबूज शेष रह गया? तो यहाँ 5/16 भाग है वो शेष रह गया। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1/5 भाग अंग्रेजी, 2/5 भाग गणित और शेष भाग है वो विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं? तो यहाँ 80 विद्यार्थी टोटल, तो उसका 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो 80 में 1/80 × 1/5 कर देंगे तो 16 विद्यार्थी आ जाएंगे। वैसे ही कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं? तो 80 टोटल है और उसका 2/5 भाग है वो गणित पढ़ते हैं, तो 80 को 2/5 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 32 विद्यार्थी। और कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले अंग्रेजी और गणित वाले हम जोड़ देंगे और उसमें से हम घटा देंगे, यानी कि ये जो 1/5 उसमें से 3/5 हम घटा देंगे तो 5 - 3/5 यानी कि 2/5 भाग है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है छठा, हिताक्षा 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है, तो बताइए कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होगी? तो यानी कि 6 के अंदर 3/2 भाग 2 का भाग देना है, तो 6 के अंदर 3/2 का हम भाग देंगे, ये मेन बट्टा है तो यहाँ 6 लिख देंगे और ये भाग है तो यहाँ गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी 2/3 और यहाँ 4 पट्टियाँ आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक 75 और 76 का हल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।